पहले हमने आपको खबर बताई थी अपने चैनल के माध्यम से तलाबतुल का जो है मर्डर किया है। तो आज जो है प्रेस वारदात भी रखी गई थी और बताया गया था कि आखिरकार उस दोनों मियां बीबी का जो है कत्ल जो है किसने किया है। तो आपको बता दूं, जिस शख्स ने उन दोनों हस्बैंड वाइफ का जो कत्ल किया था उस शख्स के मैं घर पर हूँ। मैं आपको बता दूं, वो ऑटो ड्राइवर जो बताया जा रहा था कि पिछले 6-7 सालों से उन दोनों हस्बैंड वाइफ की जो है हेल्प कर रहा था, कहीं ना कहीं छोटा मोटा सामान हो या जो भी हेल्प होती है घर की वो कर रहा था। उसी परिवार वालों के साथ में हूँ, जो ऑटो ड्राइवर है उनकी माता जी हैं और साथ में उनकी धर्मपत्नी है। तो दीपक नाम था आपके बेटे जी जी। आंटी आप मुझे बताओ, हमने आज सुना प्रेस वारदात में भी कि 3 तारीख से दीपक जो है मिसिंग थे। 3 तारीख का। तो आपने एफआईआर करवाई थी जी। कितनी तारीख को करवाई? 9 तारीख को। जब आपने 9 को एफआईआर करवाई तो उसके बाद पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट करवाई तो उनको ढूंढने की कोशिश किसने की? किसने नहीं की? किसने नहीं की? कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद हमें ये भी पता लगा है कि वो घर पर आते हैं तो अलमारी तोड़ के या चोरी जो है 4-5 हजार पे आपका लेकर जाते हैं। तो वो आपकी अलमारी तोड़ी थी अपनी वाइफ की? मेरी वाइफ की। तो आप बताओ, जब इधर आ जाओ साथ में, आप बताओ पता चला था कि ये पूरा कार्य हो चुका है? सर हम जब सुबह 6 बजे उठे हैं तो मैं अपने कमरे में गई हूँ, देखा जाता। जिस दिन वो घर पे एक दिन आते हैं? हाँ जी, 12 तारीख को आए हैं घर 12 तारीख को, सुबह। हाँ जी, पूरा दिन अंदर ही रहे हैं। उसके बाद तो जब सुबह हम रात को सोए हैं तो सुबह देखा है कि मम्मी उठी है पहले सुबह 4 बजे। इन्होंने देखा है कि गेट का ताला खुला हुआ है। तो ये कुंडा लगाया हुआ था, वो साथ में ताला भी लगा हुआ था, खुला हुआ था ताला। तो मम्मी ने देखा, इनको देखा अंदर जाके, तो ये सोए हुए थे। तो मम्मी अपने कमरे में आके सो गई, तो हम फिर सो गए, मम्मी भी सो गई साथ में। तो फिर जब मैं 6 बजे उठी हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए लंच वगैरह बनाना है, तो मैं उठी, मैं सीधे अपने कमरे में जाती हूँ पहले उठ के। तो मैं अपने कमरे में गई हूँ तो देखा है तो ये नहीं थे अंदर। तो मैंने सोचा शायद बाथरूम में गए होंगे, मैंने बाथरूम खोला, उधर भी नहीं थे। फिर मैं मम्मी के पास आई, मम्मी को बोला कि मम्मी इनके पापा नहीं है अंदर। तो मम्मी बोलती वो नहीं है। मम्मी बोलती अलमारी देख, कोई पैसा पूछा तो नहीं लिया उसने। आज से पहले कभी ऐसे पैसे चोरी करके? नहीं मैम, मेरे कभी नहीं निकाले, ये पहली बार है। पहली बार है? हाँ जी, मेरा कुछ नहीं निकाला। तो फिर उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए, आपने बताया वहाँ पर? हाँ जी, हम 13 तारीख को सुबह गए हैं। 13 तारीख को हम सुबह गए हैं, कंप्लेन की है उधर। तो हमने बताया उधर जो हुआ है कि सर 4-5 हजार लेके गया है। तो हमें थोड़ा बैंक में भी थोड़ा पता चला है कि इसका कोई लोन है उधर ग्रामीण बैंक में। कौन से बैंक में गए थे आप? मैम ग्रामीण बैंक है चुंगी। लोन किस चीज का लिया था? सर लोन बोल रहे हैं कोई बिजनेस है, वो बिजनेस का लोन लिया है इसने। तो हम पूछा बिजनेस कौन सा? नो सर, हमें बैंक में पता चला ये। उनके साथ क्या लेना देना था इनका? मतलब कि क्या रिश्तेदारी थी कि कोई क्या? इनके साथ जिनके हस्बैंड वाइफ थे वो? नहीं सर, उन्होंने ऑटो ड्राइवर उन्होंने रखा हुआ था, एक भाई की तरह मानते थे इसको सर। अच्छा। हाँ जी। तो सर देखो, हमें भी बीच की बात का नहीं पता है सर। फिर हमने बैंक में पता किया लोन किस बात का लिया है। उन्होंने बोला कोई बिजनेस लोन लिया है इसने। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं? नहीं मैम, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ मैम पिछले साल का लोन लिया, हमें कुछ पता नहीं था जी, हमें बैंक में पता चला है मैम। फिर उसके बाद आपने पूछा उनसे? हाँ जी मैम, हमने बैंक में पता किया, उन्होंने बोला कि इसने 2 लाख का लोन लिया है मैम। तो मैंने बोला सर अगर इसने 2 लाख का लोन लिया है तो हमें घर पे तो पैसा इसने दिया नहीं, वो वाला लोन वाला। तो बोरे लिया है, हमने तो दिया है। मैं ठीक है सर, अगर इसने दिया है तो किसी ना किसी को ट्रांजैक्शन तो हुई होगी ना बैंक से। तो इन्होंने बोला ठीक है मैम, मैंने सर आप ट्रांजैक्शन दिखाओ इसकी कोई। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं दिखाता हूँ, मुझे देखने दो। उन्होंने देखी है, कोई लेडी आगे आ रही है। लेडी का नाम कुछ पता? मैम लेडी का नाम नहीं, उन्होंने बोला कोई लेडी है, उसके अकाउंट में इसका पैसा गया है। तो कभी आपको इस तरह का शक लगा कि आपके पति का कोई बाहर कुछ है? नो मैम, कोई शक नहीं। मैं मेरे से इतना प्यार करते थे, मुझे कभी दुखी नहीं होने देते थे, मेरी इतनी टेंशन लेते थे। तो कितनी देर हो गई आपकी शादी हुए? मैम 14 साल हुए हैं। तो कभी आपने सोचा था इस तरह का ये वारदात जो होगी? कभी नहीं कर सकते मैम, ये कोई प्रेशर में आके इसने कुछ किया। किसके प्रेशर में? मैम क्या पता, वो लेडी के जो जिसको पैसा दे रहा है उसकी वजह से हुआ ये। और पैसा 6-7 लाख रुपया उस अकाउंट में डाला इसने, हमारे को कोई पता नहीं। तो कभी घर में 50 लिया, किसी से 10 लिया, किसी से 40 लिया, बहुत बार। कोई पता नहीं इसके बारे में, कर्जे के नीचे दबा गया मेरे को। हम तो आंटी जिस तरह बच्चा होता है घर आता है, माँ के साथ कोई बात या बीवी के कोई बात ना 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 कुछ। हमारे मैं काम पर जाती थी, मेरे को छोड़ने जाता था। कैसे पकड़ा इनको? ये घर पे खुद आ गए या पुलिस ने इनको कहाँ से पकड़ा? नहीं सर, वो नहीं है सर, कल पकड़ा पुलिस वालों ने। नहीं, जिस दिन ये वारदात हुई, मर्डर हुआ, उसके बाद आपको पता लगा कि वो जो आप उनको जानते 6-7 सालों से, आपने कहा कि बहुत अच्छे भाई आपको समझते हैं, परिवार का रिश्ता हो जाता है। तो जब वहाँ पे मर्डर करने के बाद वो यहाँ घर आए? नहीं मैम, नहीं आए, वो नहीं आए। आपने कॉल की उस दिन? मैम फोन इनका 4 तारीख को ही बंद है। 4 तारीख से ही बंद था? हाँ जी बंद है। कोई पुलिस है तब आपको पता लगा?
हाँ जी, जब पुलिस आई तब आपको पता लगा हाँ कि जी मैम, हमें पता चला फिर तो जब आप बैंक गए थे तो वहाँ पे जब आया कि किसी लेडी के पे हाँ तो जी। आपको पता लगा कि क्या क्या नाम है उनका? नहीं सर, वो तो कहाँ की रहने वाली है बोले? सर हमने बोला हमें स्टेटमेंट निकाल के दो, वो बोल रहे हैं नहीं पहले आप FIR कराओ उधर जाके, तो फिर हम देंगे आपको स्टेटमेंट इसकी सारी निकाल के, एड्रेस वगैरह वही देंगे हम। सर हमने उधर जाके बताया तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सर देखो ना, हमारा भी तो इंसाफ होना चाहिए ना। ठीक है, इसने अगर गलती की है तो सजा होनी चाहिए, हम थोड़ी बोल रहे हैं उनका भी घर बर्बाद हुआ तो हमारा भी तो हुआ हमारा ना। भी हमारे को कौन खिलाएगा? अगर ये कार्रवाई करते तो ये दोनों घर बर्बाद थोड़ा ना होते थे। जी 15 दिन का 16-20 दिन का ऑटो खड़ा जहाँ पर घर में कमाने वाले यही हैं। जी है सर। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मैं कभी गेट से बाहर नहीं गई हूँ सर। कितने बच्चे हैं आपके? मैम 2 बच्चे हैं मेरे। कितने कितने देर के? मैम एक 14 साल का, एक 11 साल का, एक 9वीं पढ़ा है, एक जब वो घर आते थे कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कोई ऐसी बात की टेंशन में है, कभी पैसों के लिए? नहीं मैम, जी बोलते थे कि काम कम मैं चुंगी पे। जब पैसे की बात करते थे ना 2-3 चुंगी पे आते बुलाते थे। हाँ जी, घर बोल में रहे देते 200-300 काम रुपया। कम है थोड़ा। मैंने बोला इतने से बच्चे पढ़ाने हैं, घर का खर्चा चलाना है, कैसे चलेंगे? बोलता मैं क्या करूं, काम ही नहीं है उधर, काम ही नहीं है। तो आपको कल कब पता चला कि आपके हस्बैंड को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है? कहाँ से कुछ पता चला? चौकी से फोन आया था दमाने उन्होंने से। बताया कहाँ से पकड़ा है? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने बोला हमने 3 बजे का पकड़ा हुआ है। आपकी बात कोई है फिर बात? नहीं कुछ नहीं, उन्होंने रात को फोन किया कि खाना। शादी के 14-15 साल आपके होंगे, कभी आपको लगा 14-15 सालों में ऐसा कभी कुछ होगा, कभी इस तरह का? नहीं मैम, कुछ नहीं मैम, इतने अच्छे थे मेरे साथ। कुछ पता चल पाया कि क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया उनके साथ? नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं। अभी तक बात मुलाकात 2-4 मिनट आप- लड़की का पता चले ना तो हमें भी पता चला आप ना। क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि लड़की का पता चले कि आखिरकार ये जो वारदात हुई है, उन्होंने अगर मर्डर की है किसके, अगर आपका कहना है कि प्रेशर में आके किया, पैसों को लेकर किया, ट्रांसैक्शन भी की गई है, तो आप ये चाहते हैं कि पता लगे कि आखिरकार इन सबके पीछे है कौन है, या उनका माइंड आप कह रहे हैं वॉश की? हाँ जी मैम, भाई वो लड़की पता को लगना पैसे चाहिए कैसे डाले हैं, क्यों किस डाले वजह हैं, से क्या डाले बात हुए हैं, क्या थी? बात हुई है, क्यों किया उसने ऐसा गलत कौन सा काम? बिजनेस के लिए कोई पता चल पाया? पैसे लिए हुए हैं सर दुकान के लिए, किराने की दुकान किराने के की लिए। दुकान हाँ के जी हाँ जी। तो आपके साथ इतने लंबे समय से थे तो कभी आपको बात शेयर नहीं की आपके साथ? नहीं कुछ सर, हमारे से कोई बात नहीं नहीं सर, मेरे से कोई बात नहीं है। सुबह जाता था 8 बजे, सोचा था आप 12-1 कि बजे आपके घर में आ हस्बैंड जाता ये था। काम करेंगे? नहीं शाम को 8 बजे वो घर आ जाता था। यकीन करती थी। उसके क्या शक होना था? वो कहीं जाता ही नहीं था, गैप नहीं होता था, हम कहाँ शक करते थे उस पर? तो जिनका उन्होंने मर्डर किया वो आपके घर पे आते जाते थे? आप कभी नहीं, उनके घर? ऐसे मैम 2 बार आए हैं, सिर्फ हम जगराता कराते हैं ना साल माता का, दिसंबर महीने में कराते हैं, तो मैम वो दिसंबर महीने में 2 बार हमारे जगराते में आए हैं घर। बड़े अच्छे थे मैम। अंदर बैठे थे रूम में। तो आपको क्या लगता है इन्होंने अकेले किया या इनके साथ कोई और भी था उधर? सर वो हम नहीं बता सकते कि ये अकेला है या कि इसी के साथ कोई है। इसलिए सर हम कोई मानता ही यही नहीं है बोलते भाई हैं ऐसा लड़का कि था। उस लड़की का पता चले तो सब खुलासा हो सकता है, हमारा भी, सकता है उस हमें भी लड़की का पता हाथ चलेगा ना कि पीछे क्या है। बात आप है ये क्या चाहते हैं नहीं कि है। उस लड़की का पता हाँ चल जी, पाए? लड़की का पता चलो चले। वो तो पुलिस अपना काम कर रही है, वो अपना काम करेगी भी, अगर ट्रांसैक्शन हुई भी है तो पता भी करेगी, मगर इंसानियत के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये वारदात हुई, 2 बच्ची हैं जिनका माँ भी नहीं रही, बाप भी नहीं रही, कौन सोचेगा? अगर इंसानियत के नाते हम सोचा जाए तो उन बच्चियों के सिर पे तो माँ भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहा, नहीं रही है। वो बच्चे तो अकेले रह गए। देखिए बच्चे हमारे भी हैं, आपके भी हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर ये कि बड़ा गलत किया है इसने, अगर इसने किया है तो सजा मिलनी चाहिए, हम नहीं बोलेंगे नहीं देनी चाहिए, आज अगर इसने किया है किया इसने है, देनी इसको सजा चाहिए। मिले। आंटी जी, ये तो 2 एक घर पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। आप एक माँ होने के नाते मैं माँ होकर भी बोलती हैं, उनकी भी तो माँ थी, जो बच्चियां रह गई उनकी भी माँ थी, 2 बेटियां थी 2 बेटियां, हाँ उनकी भी माँ थी, मैं भी माँ हूँ। पर हाँ जिसने गलत किया था, गलत का इंसाफ होना चाहिए। अगर ये अकेला हम उनके साथ हैं, जो भी इसके साथ हाँ पुलिस के साथ हैं। जे आप उस परिवार वालों के साथ हैं, उन 2 बच्चियों के साथ हैं, जिन बच्चियों के सिर पे माँ बाप का हाथ ओ हम सोचते हैं हमारी बच्चियां हैं, हम नहीं आप बोलते गेट कि थोड़ी ये ना अकेला कोई होगा। हमें बोला नहीं जाना आपने, हमारा मन तो बहुत कर रहा था, पर पुलिस वाले ने मना किया आपको था। कहीं ना कहीं लगता ना आपके बेटे ने जो किया बड़ा गलत किया, 2 बच्चियों के सिर से हाथ। और विश्वास काट किया उनके साथ, 6-7 सालों से आंटी उनके घर में जाते थे, मदद कर रहे थे। अंकल भी बताया जा रहा है कि जो संजय चंडेल जी हैं वो भी काफी टाइम से ठीक नहीं थे। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है ना कि दुनिया में विश्वास उड़ जाएगा अगर हम घर पे किसी को, महिला को या किसी पुरुष को अपने घर पे हेल्पर के लिए रखते हैं? मैं भी तो है हूँ किसी के घर, आप भी तो किसी मैं भी तो जाती हूँ SSP साहब के घर का खाना बनाती हूँ मैं, बुजुर्ग नो दोनों बीमार न, अब मैं घर में बैठी हूँ, वो बेचारे कहाँ से खाते हुए खाना। सुनिए बात 7 साल उनके साथ थे और लोन भी निकाल के दिया, गारंटी भी दी उन्होंने? नहीं लोन उन्होंने निकाल कर दिया ना गारंटी दी है, इसने पैसे दिए हैं। मैंने खुद 50,000 ग्रामीण बैंक से निकाल के अपनी कॉपी से दिया है। जिस दिन ऑटो लिया था 11-12 को लिया था दिसंबर महीने में, मैंने 50,000 दिया है इस ऑटो का।
तो 20,000 मेरी छोटी बहन ने दी है, 17,000 हमने करके दी है। गारंटी ऐसे दी ने जो गवाही होती है दी है। गारंटी भी वही देते हैं जिस पे हम यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। ठीक है वो बात सही है, केस करा के दिया था इधर ग्रामीण बैंक में। पर हुआ तो गलत है। उन बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं आंटी, जो बच्चियां एक दोनों बच्चियां बाहर रहती थी, छोटी बच्चियां ना, छोटी बच्चियां थी जिनके सिर पे ना माँ ना बाप रहे। आज वो बच्चियां, आप सोच सकते हैं कि किस तरह 2 घर तो बर्बाद हुए, मगर किस तरह वो बच्चियां बिन माँ बाप के अब रहेंगी। वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो आप उस परिवार और पुलिस के साथ बिल्कुल ठीक है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपका बेटा अकेले भी दोषी है तो उसे जो है सजा मिलनी चाहिए। तो आपको कोई हमारे को कोई चलिए तो आप देख सकते हैं इस परिवार वालों के साथ मैंने बात की है। ये वही माँ है जिसने 9 महीने अपने बच्चे को जो अपनी कोख में रखा है, और ये वही पत्नी है जिसकी 15 साल हुए शादी हुई, जिनके खुद के भी 2 बच्चे। उनका यही साफ तौर पर कहना है कि हम उस परिवार वालों के साथ भी हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करें हम उनके साथ ही। अगर वो दीपक जो है अगर अकेले इस पूरे वारदात को जिन्होंने अंजाम दिया तो कड़ी से कड़ी जो है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर कुछ और लोग भी उनके साथ मौजूद होंगे तो वो भी इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है करेगी, क्योंकि दीपक को जो है कल का जो है पकड़ लिया गया है। तो फिलहाल जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं तो वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपनी राय भी जो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडियन इंटरव्यू न्यूज के साथ। मैं ही मानी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।